प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपके लिए बहुत आशीषित है और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा अगर आपने इसे दिल से ग्रहण किया। इससे पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन सत्य है और हमारे लिए ग्रहण योग्य है पूरी रीति से। हम दुआ करते हैं, आप हमसे बातें कीजिएगा, आपका आत्मा हमसे बातें करे और हमारा जीवन आशीषित हो जाए, आज़ाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन। थैंक यू डियर लॉर्ड। आइए हम वचन में चलें। प्रभु जी का वचन कहता है, गलातियों उसका 6वां अध्याय 7वां पद इस रीति से कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। प्रभु उस वचन के द्वारा आपको और मुझे आज के दिन आज़ाद और आशीषित करने वाले हैं। इसलिए ये ना सोचें ये वचन कितना लंबा है, कितना छोटा है, या ये तो हम जानते हैं, हमने सुना है। इस प्रकार से आप ना सोचें। कृपया कर ध्यान से इस वचन को सुने और ग्रहण करें, वचन को अपने जीवन में बसने दें और ये वचन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे प्रभु का आगमन निकट है। सब कुछ जो भविष्यवाणियां की गई वचन में वो सब पूरी होती जा रही हैं और दिन ब दिन हम प्रभु के आगमन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे समय में अगर हम सोई हुई अवस्था में, हम और कलीसिया सोई अवस्था में होंगे तो वो हम पर बहुत भारी पड़ेगा। और इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी जीवन में एक टर्न आएगा, एक यू टर्न आएगा और हम प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को जीने लगेंगे। और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, कोशिश करें किसी को शेयर भी करें ताकि वो भी, अगर आपको लगता है कि ये वचन किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको शेयर करें। प्रभु उन्हें आशीष देंगे। चलिए हम वचन में चलें। जैसा हमने पढ़ा, वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में अर्थात ठट्टों में अर्थात मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटता है। हम सब जानते हैं, ये कहावत भी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। और प्रभु का वचन नए नियम में ये कहता है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। और वचन शुरुआत में कहता है, धोखा ना खाओ। इसका मतलब ये कि कई लोग इस वक्त में धोखे में हैं। हो सकता है आप और मैं भी शायद धोखे में हूँ और उस धोखे को परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा दूर करे। जहाँ भी हम धोखा खा रहे हैं, हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये ऐसे काम करता होगा, लेकिन अगर हम आज धोखे में हैं तो प्रभु का वचन कहता है, धोखा मत खाओ। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहना चाहते हैं, धोखा बिल्कुल मत खाओ। क्योंकि अगर तुमको लगता है कि परमेश्वर जब तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देता है और अपराध के साथ साथ वो काम का असर भी खत्म हो जाता है, तो ये गलत है। और इसी के धोखे में लोग हैं, मनुष्य हैं। क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वो परमेश्वर में आ गया है और क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन की सारी गलतियाँ, गलत काम, गलत निर्णय सब अच्छे हो जाते हैं। हमने जैसे ही क्षमा मांगी, हमने कोई पाप किया और हमने जैसे ही परमेश्वर से कहा, खुदा हम माफ़ी मांगते हैं, आप हमें क्षमा करिए। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर क्षमा करता है, क्षमा करने में विश्वास योग्य है और परमेश्वर क्षमा कर भी देते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और इसीलिए हम धोखे में हैं, क्योंकि हमको लगता है पाप के साथ पाप के जो असर हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। हमको लगता है हमने जो गलत किया था उसका पाप तो क्षमा हो गया, पाप के साथ साथ उसका जो असर था, उसका जो इफ़ेक्ट था, हमने जो बोया था
वो भी मिटा दिया गया। ऐसा नहीं होता है। पाप मिटते हैं, आपके बोए हुए कार्य नहीं मिटते। पाप मिटते हैं, आपके शब्दों का प्रभाव नहीं मिटता। आपके कार्य नहीं मिटते, आपके पाप मिटते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक कार्य का न्याय करेगा। परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सब उपदेशक उसके 12वें अध्याय में, कि परमेश्वर हर एक काम का, हर एक गुप्त बात का न्याय करेगा। इसलिए हमको अपने जीवन को धोखे में नहीं रखना है। आज प्रभु करे कि ये धोखा खत्म हो जाए आज के दिन से, क्योंकि अब तक के जीवन में हो सकता है हम ऐसे ही सोचते आ रहे होंगे, ऐसे ही जीते आ रहे होंगे, जहाँ पर हम गलती करते, क्षमा मांगते, क्षमा मिल जाती, और फिर हम सोचते हैं कि ठीक हो गया सब। फिर हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन जैसा भी हम जीते हैं, परमेश्वर उसके सारे जीवन को पूरी तरह से, उन कार्यों के असर को, प्रभाव को, सारी चीज़ों को हमारे जीवन से तुरंत हटा देते हैं। इसीलिए तो हम पाप करने में जो है सोचते भी नहीं हैं। हमको पता है इस वक्त में झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम बोल देते हैं कि हम पता है कि हम घर जाके क्षमा मांग लेंगे। हमको पता है कि वहाँ मैसेज नहीं करना, वहाँ कॉल नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। जितनी भी गलतियाँ हम करते हैं, उसी वक्त हमारा विवेक हमसे कहता है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा जो चालाक मन है, वो क्या कहता है कि नहीं, प्रभु तो क्षमा कर देते, कोई बात नहीं यार, अगली बार देखेंगे, इस बार और चलता है, एक बार और पी लेते हैं, एक बार और गाली बक देते हैं, एक बार और झूठ बोल देते हैं, एक बार और पाप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो क्षमा कर ही देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका असर जो है हमें हमारे लाइफ में रहता है। वो जो हम बोते हैं वही हम काटते भी हैं। पाप तो क्षमा हो गए, लेकिन जो हमने किया है उसको कौन भुगतेगा? जो हमने किया है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कौन झेलेगा? वो आप और मैं ही तो झेलते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं यार, हमारे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो प्रभु में आ गए, हम तो प्रभु में हैं, हम तो इतना सब कुछ अच्छे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में ये तकलीफें क्यों हैं? जानबूझ के मनुष्य अपने जीवन में तकलीफों को, बीमारियों को और नकारात्मक परिस्थितियों को मोल ले लेता है गलती करते करते, और फिर सोचता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो क्षमा मांग ली थी, ये तो। और देखिए, प्रभु का वचन क्या कहता है कि उसका जो असर है वो देर से होता है। न्याय एकदम नहीं हो जाता है कि आपने पाप किया और तुरंत न्याय हो गया। ऐसा हो जाता तो फिर तो आप और मैं, कोई भी जीवित नहीं रह पाता। प्रभु का वचन कहता है कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। तो पापों की क्षमा एक अलग बात है, और बोना और काटना एक अलग बात है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ये एक ऐसा नियम है जो बिल्कुल लागू है आज भी। मैंने नया नियम पढ़ा है आपको, सब उपदेशक में लिखा हुआ है, न्याय होगा 12वें अध्याय में। और हम जानते हैं कि न्याय तो होना है, लेकिन वो न्याय हमको लगता है कि जब प्रभु आएगा, फिर हमको वहाँ पर सिंहासन के सामने जब हम जाएंगे, वहाँ न्याय होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक न्याय यहाँ पर चालू है। वो न्याय यही है कि आप जैसा बोते हो वैसा ही आप काटते हो। ये नियम भी है, ये न्याय भी है। न्याय इसलिए क्योंकि आपने बोया गलत था तो आप काटोगे भी तो गलत। आप गेहूं बोते हो तो आप गेहूं तो काटते हो, चावल बोते हो आप चावल काटते हो, है ना। धान जैसी आप लगाते हो तो आप गेहूं की उम्मीद तो नहीं करते। धान बोई है तो चावल ही निकलेगा, धान ही निकलेगी। इसलिए हम अपने आप को धोखे में ना रखें कि हम कैसा भी लाइफ जिएंगे, कोई बात नहीं। हाल ही में एक बेटी ने मुझसे पूछा कि मैं भी वो गलती कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बाद में प्रभु तो मिल जाएंगे। उस बेटी ने मुझसे कहा कोई बात नहीं, वो गलत कर रही थी, मैं समझा रहा था कि मत कर, तू मत कर, ये गलत कर रही है तू। कई लोगों को मैं समझाता हूँ कि नहीं बेटा मत करो तुम, लेकिन वो लोग उस निर्णय को ले लेते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं और क्षमा मिल जाती है उनको। लेकिन जो उनने गलतियां की थी
उन गलतियों का असर उनको बहुत लंबे समय तक और कभी कभी जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसीलिए लोग फिर बाद में रोते हुए आते हैं कि प्रभु के दास, भैया जी, पास्टर जी, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था और आज हम पछता रहे हैं। आज हम पछता रहे हैं गलत निर्णय लेकर, गलत जगह शादी करके, गलत जगह जाके हम पछता रहे हैं आज। और ये क्यों आज पछतावा हो रहा है? क्योंकि उस समय आप धोखे में थे। उस समय आपको लगता था सब ठीक हो जाता है। उस समय आपको लगता था आपकी 3 दिन की प्रार्थना, 21 दिन की प्रार्थना और 40 दिन की प्रार्थना, उपवास और ये सब करके आप जो है सब कुछ बदल लेंगे, सब कुछ बदल लेंगे। मैं बड़े दुख के साथ कई लोगों की ऐसी गवाही मुझे देना पड़ता है। एक और बेटी थी, एक बहन थी। जब मैं मसीह में नया नया आया था, वो बहुत स्ट्रांग थी आत्मा में, बहुत अच्छी चलती थी। और कुछ समय बाद उसके विवाह का समय आया तो किसी भी कारणवश वो एक अन्य जाति से विवाह कर रही थी। और उस वक्त में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि मैंने 3 दिन का उपवास प्रार्थना की है और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु सब ठीक कर देंगे। यकीन मानिए उसने विवाह किया और विवाह के कुछ ही महीनों बाद वो अपने पति से कुछ कारणवश दूर हुई और अपने घर में आके रहने लगी। और बहुत लंबे समय तक, वो हो सकता है अभी मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, हो सकता है अभी भी वो अपने पति से दूर होगी। असमान जुए में जुट जाते हैं लोग, असमान जुआ। परमेश्वर मना करते हैं, हम वचन के बाहर जाते हैं। कई कहते नहीं भैया हमें सपना है, नहीं भैया परमेश्वर ने हमसे बात की है। परमेश्वर आपसे वचन के बाहर बात नहीं करते। आप अपने आप को धोखा ना दें। प्रभु का वचन कहता है जैसा तुम बोओगे ना वैसा ही तुम काटोगे। तुम्हारे पाप तो क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन तुमको जो सा बोते हो वैसा ही तुम काटते हो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसको समझाने के लिए हम आगे चलते हैं। दूसरा शमूएल की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 13 और 14 पद में लिखा हुआ है। 2 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 13 एंड 14। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। दाऊद ने गलती की। दाऊद राजा से एक बहुत बड़ा पाप हो गया, हम सब जानते हैं। जब उन्होंने एक दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया और उसके पति को मरवा भी दिया, और उस पत्नी के द्वारा एक बच्चा भी हो गया। और ये सब हो चुका। उसके बाद परमेश्वर का एक नबी, नातान नबी, जाकर दाऊद राजा से कहते हैं 13वें और 14वें पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। सुनिए ध्यान से, वचन कहता है 2 शमूएल 12वां अध्याय 13 और 14 पद। जब नातान नबी कहता है तूने पाप किया, वो तू है, तब दाऊद कहते हैं कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर किया है, तू ना मरेगा। नातान ने, नबी ने तुरंत कहा कि मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, चिंता मत कर, तू नहीं मरेगा। लेकिन 14 पद क्या कहता है? तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। देखिए आप, दाऊद राजा ने गलती की और दाऊद राजा का पाप तुरंत क्षमा हो गया। जैसे ही क्षमा मांगी, क्षमा मिल गई। लेकिन वचन कहता है तो भी वो तो भी हम नहीं जानते, वो तो भी हम सुनना नहीं चाहते। हमको लगता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए तो उसका असर कुछ नहीं होना है। दाऊद राजा 7 दिन तक रो रहा था, उपवास कर रहा था, उनका बेटा बच जाए, लेकिन नहीं बचा। राजा ने ना कुछ खाया था ना पिया था। दाऊद राजा वो राजा था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। वचन कहता है 18वें भजन में कि जब मैंने पुकारा परमेश्वर ने मेरी सुन ली। परमेश्वर दाऊद की सुनता था और दाऊद के संग रहता था। लेकिन आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, दाऊद ने उपवास किया, प्रार्थना की, रोया, सब कुछ किया, लेकिन वो लड़का नहीं बचा तो नहीं बचा, क्योंकि दाऊद ने जो गलती की थी उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा।
और उनकी संतानों को भुगतना पड़ा। और अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप आगे पढ़ते हैं 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में उसकी पत्नियों को भी उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही होता है आज हर एक के जीवन में। जैसा गलातियों 6वें अध्याय के 7वें पद में हमने पढ़ा है, हम धोखे में हैं। हमको लगता है हम पाप क्षमा मांगते हैं, पाप तो क्षमा होती है तो सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सब कुछ अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए तो हम पाप पे पाप करते जाते हैं और हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा? आपने जो बोया था आप वही काटोगे, अच्छा नहीं होगा। हाँ, प्रभु तो मिल जाएंगे, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, प्रभु मिल जाएंगे आपको। प्रभु आपके पापों को क्षमा भी कर देंगे, लेकिन जो आपने बोया है ना प्रियो, वो आपको काटना पड़ेगा। और ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी पीढ़ियों को काटना पड़ेगा। और हम यही गलती करते हैं, और हम बहुत गलती करते करते बोते हुए चल रहे हैं। हम गलत बो रहे हैं, सही नहीं बो रहे हैं। हमारे काम सही नहीं है, हमारे निर्णय सही नहीं है, हम बिल्कुल केयरलेस हैं। और हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बुजुर्ग को ये बात पता होनी चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप केयरलेस ना होएं। फिर आज आपको ये वचन आजाद करेगा, और आज के बाद आप अपनी लाइफ के हर एक निर्णय में, हर एक काम में फूंक फूंक का कदम रखें, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आपने पाप किए हों तो क्षमा मिलती है, लेकिन जो आप काम करते हो ना, जो आप बो देते हो, जो आप बोल देते हो, जो आप कर देते हो, रिएक्ट कर देते हो, उसका असर आपको ही भुगतना पड़ता है। वो जाता नहीं है आपकी लाइफ से, वो हटता नहीं है आपकी लाइफ से। पाप हट जाता है, पाप क्षमा हो जाता है, लेकिन जो हम कार्य कर देते हैं। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, ठीक है। अब वो खून कर दिया, किसी माँ के एक बेटे को उसने खत्म कर दिया। हो सकता है उसकी माँ उसको क्षमा कर दे, लेकिन उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा, और उसका दुख हमेशा उस बेटे, उस माँ को होगा। आप कुछ बोल देते हैं एक बार मुंह से, गलती आपने कर दी, गलत बोल दिया, हो सकता है सामने वाला आपको क्षमा कर दे, लेकिन वो जो उसके जो असर है वो कभी खत्म नहीं होता। आपको पता है, आपके शब्द कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही आपके जो कार्य हैं उनका असर खत्म नहीं होता। हाँ, कुछ लंबे समय तक आपको भुगतना पड़ता है, उसके बाद हो सकता है वो कार्य का असर खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी जो लाइफ लॉन्ग और पीढ़ियों तक हमें भुगतनी पड़ती है, और हम उसको भुगतते हैं, हमारी पीढ़ियां उसको भुगतती हैं। दाऊद राजा से नबी ने क्या कहा? तेरा बेटा मरेगा, क्योंकि तूने पाप किया, तूने गलती की, और तेरे पाप तो क्षमा कर दिए, लेकिन उसका जो असर है तेरे बेटे पर आया है, और तेरा बेटा मरेगा। और उसका असर बेटे तक खत्म नहीं हुआ था। अगर आपने बाइबल अच्छे से पढ़ी है, आप पढ़ते हैं आगे, तो वहां पर देखते हैं हम रानियां भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वचन साफ कहता है, तू अपने ही कुंड से पानी पीना, तू किसी और के कुंड का पानी अगर पिएगा तो तेरे कुंड का पानी भी दूसरा कोई पिएगा। सिंपल सी बात है। लोग केयरलेस हो जाते हैं, है ना। वहां पर राजा से एक गलत काम हुआ, वे विचार हो गया। सीधी सी बात है, कोई अपने किसी दूसरे के जीवन साथी को कोई गलत नजर से देखेगा तो आपका भी जीवन साथी है, आपका भी पत्नी है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बेटियां हैं। आप ऐसा जीवन ना जिए जिसके कारण से उनको भुगतना पड़े। ऐसा जीवन ना जिए जिसके कारण से उनको वो आपकी गलतियों को जीना पड़े। अगर आप अपनी नज़रों को कंट्रोल नहीं कर रहे तो आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बुरी नज़रें आती हैं। क्यों आप इस चीज़ को नहीं समझते? अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपके घर भी कुछ होता है, आपके घर में भी चोरी हो सकती है। आप थप्पड़ मार रहे हैं तो कल को कोई आपको, आपके बेटों को, आपके बच्चों को थप्पड़ मारेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, हम केयरलेस हो जाते हैं इन चीज़ों में, सोचते हैं बड़ी छोटी हैं, ठीक है चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, वो तो अब आगे देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। केयरलेस लाइफ नहीं जीना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, तुम धोखे में हो, आज अपने आप को सुधारो, धोखा मत खाओ तुम। हालेलुया।
कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे लाइफ जो है बिल्कुल सही नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं। हालेलुया। जो भी आप बोओगे ना, आप वही काटोगे। आप शब्दों से बो, कर्मों से बो, आप अपने रिएक्शन से, एक्शन से बो, जैसा भी आप बोओगे आपको वही मिलना है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान रखिए। हालेलुया। जैसा भी आप आज के दिन से बोना चालू करोगे, कल से और आज ही के दिन से उसका असर आप देखने लग जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को दिया, परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को बोया, तो कितने हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य पुत्र पुत्रियां उन्हें मिल गए। जब तक यीशु ने अपने जीवन को नहीं बोया, खत्म किया, बोना मतलब क्या होता है? खत्म कर दिया, तभी तो उनको हम सब लोग को ने बचाया। जब ये नियम परमेश्वर स्वयं लागू, अपने स्वयं पालन करते हैं इसका, तो आप और मैं क्यों नहीं करते? फिर हम क्यों केयरफुल नहीं है? हम क्यों केयरलेस हैं? परमेश्वर ने लोगों को चुना तो ऐसा नहीं कर दिया कि उनको तुम सारे नियम, कायदे, कानून भूल जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम जब जीवन में जो भी करना हो करो, मैं तो सब ठीक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर गया था, तो जो उसने किया था वो भुगता। उसने वहां सुअरों के बीच में खाया, उसने बहुत तकलीफ में रहा, बहुत पीड़ित रहा। जो पैसा उसका गया था वो पैसा नहीं मिला, दूसरा पैसा परमेश्वर, उसके पिता ने उसको वापस दिया। लेकिन जो उसने खो दिया वो तो उसने खो दिया था। जो समय उसने खो दिया वो समय उसने खो दिया था। क्या आप समझ रहे हैं? हो सकता है उसके पिता ने उसको क्षमा कर दिया हो, लेकिन उसका भाई तो बुड़बुड़ा रहा था ना। उसका भाई तो कह रहा था कि नहीं, ये गलत है, आपने इसको वापस से एक्सेप्ट क्यों किया? उसके भाई के मन में उसकी इमेज कैसी थी? पिता ने तो क्षमा कर दिया। आज यही तो होता है, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे हमने कभी कोई गलती की नहीं हो। लेकिन क्या आपके भाई का, क्या आपके कलीसिया के लोगों का, क्या आपके चर्च का, वो लोग भूल पाते हैं आपकी गलतियों को? वो लोग आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं कभी? सोचा है आपने? नहीं कर पाते। ऐसे ही वो उड़ाऊ पुत्र के जो घर के जो नौकर थे वो भी वो बातें करते होंगे, ये तो भाग गया था, ये तो ऐसा है, अरे इसकी तो ऐसी आदतें रही हैं, हम जानते हैं इसको। और आज यही होता है, हमारे पिता के घर अर्थात हमारे चर्च के लोग, हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग, हमारे घर के लोग, रिश्तेदार, वो नहीं भूल पाते। जीवन भर एक टैग लग जाता है, एक मार्क लग जाता है कि ये वो इंसान है, ये वो इंसान है। और आज हम भी उस दृष्टांत को जब सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। अरे भैया, बाद में ठीक हो गया था वो, लेकिन उसको आज भी क्या कहते हैं? उड़ाऊ पुत्र। शिमशोन जी से गलती हुई, उनको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन आज भी शिमशोन जी का नाम आते ही हमको दलीला याद आती, तो हमको उनकी गलतियां याद आती, जबकि वो परमेश्वर ने उनको साफ कर दिया था। हम उनको गलत एंगल से, उनकी उन्हीं बातों को हम याद करते हैं। क्यों हम ऐसा गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो? हम भी तो वही बाइबल की गलतियों को दोहरा रहे हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं, अभिषिक्तों से हुई हैं, दास दासियों से हुई हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। पिता तो हमें क्षमा कर देंगे, प्रभु जी हमें क्षमा कर देंगे, लेकिन जो बोया है उसका क्या? बताइए आप मुझे, जो बोया है वो कौन काटेगा? आप ही तो काटेंगे, मैं ही तो काटेंगे। इसलिए हमको केयरलेस नहीं रहना अपनी लाइफ में, हमको केयरफुल रहना अपनी लाइफ में। धोखा मत खाओ। और आज का ये वचन आप सुनो और कई लोगों को आप दो, ताकि वो भी सुन सकें। हालेलुया। ये वचन का सत्य आज लोगों तक पहुंचे। हो सकता है आप जानते होंगे, लेकिन ये आपको सुनने से आपको अंदर ही अंदर बदलेगा ये वचन। हालेलुया। हम क्या क्या बोते हैं, चलिए अब ये देखते हैं हम क्या क्या बोते हैं। और अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो आप याद रखें, अगर आपने लिख लिया तो आपने उसको सेव कर लिया, और अगर आपने उसको सुनकर भूल गए तो फिर आप एक हफ्ते से ज़्यादा तो उसको याद, एक हफ्ते क्या 24 घंटे में आप भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहेगा। कोशिश करें, पेन कॉपी लें, उसको लिखें, आप नंबर डाल के लिखें। देखिए पहला क्या है, आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बोते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ समय को बोते ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं देते खुदा को। इसीलिए तो फिर जब वो दुआ करते हैं उनकी सुनी नहीं जाती कई बार। वचन कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। कैसे? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप अपना टाइम बोते हैं परमेश्वर के साथ। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे मिले सबको, दिन के 24 घंटे ही हैं सबके पास, ना कम ना ज़्यादा। कोई तो ऐसा है जो 5 मिनट परमेश्वर को देता है, कोई तो ऐसा है जो परमेश्वर को अधिक समय देता है। जैसा आप परमेश्वर के साथ रहोगे वैसा आपके जीवन में आएगा। अत्यधिक समय परमेश्वर के साथ अगर आप बिताते हो तो वो आपकी लाइफ में असर करेगा। कुछ लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्वास ही नहीं होता उनको, दुआ भी करवा ली, सब हो गया, लेकिन विश्वास के साथ गए नहीं थे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 6वां पद कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। खुदा को खुश नहीं कर सकते आप बिना विश्वास के। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जब आप विश्वास देते हो परमेश्वर को, विश्वास के साथ जाते हो परमेश्वर के पास, तब आपकी लाइफ में काम होता है, तब आपकी दुआएं सुनी जाती हैं, तब आपको उद्धार मिलता है। जब आप अपना टाइम परमेश्वर को देते हो, खुदा बाप के साथ समय बिताते हो, दुआ में, प्रार्थना में, बंदगी में, आराधना में, वचन पढ़ने में, जब आप खुदा को टाइम देते हो, खुदा के करीब आने की कोशिश करते हो। वचन कहता है, याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट रहना चाहते हो तो खुदा को समय दो, अत्यधिक समय वेट करो, प्रेजेंस में बैठो, इंतजार करो खुदा का, और खुदा की उपस्थिति को अपनी लाइफ में प्राप्त करो। केयरलेस मत हो जाओ। ये मत सोचो कि आप परमेश्वर को समय नहीं दोगे और परमेश्वर के करीब रह पाओगे। नहीं, देखो, परमेश्वर सबके साथ हैं, लेकिन पास हैं कि नहीं ये प्रश्न है। साथ होना अलग है, पास होना अलग है। साथ तो परमेश्वर हैं सबके, परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के करीब हैं? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख हैं? एलिया क्या कहते? उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तो मेरे साथ है, नहीं, उन्होंने ये कहा मैं परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं। यहोवा जिसके सम्मुख, परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। बार बार वो ये कहते थे, परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। कैसे रहते होंगे उपस्थित? परमेश्वर के साथ समय बिताते, परमेश्वर के करीब रहते थे। इसी कारण से तो उनके शब्द नहीं गिरे, इसी कारण से तो वो बोल देते थे तो वर्षा नहीं होती थी, इसी कारण से तो उनका लाइफ ऐसी थी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कारण था? टाइम विद गॉड। पहला पॉइंट है टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बो। 24 घंटे में कितना समय बोते हो आप खुदा के साथ? कितना टाइम बोते हो आप खुदा के साथ? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना टाइम बोते हो? आज से याद रखो, अगर आप चाहते हो कि आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए, आप खुदा के इतने करीब आ जाओ कि आपको हर एक बात परमेश्वर करे, बताए, आप खुदा को टाइम दो। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो चीज बोना है हमें, वो ये है, खुदा के साथ समय बोना है। खुदा की उपस्थिति में अपने टाइम को बोना है, अपने लाइफ के टाइम को स्पेंड करना है खुदा के साथ। दुनिया भर की चीजों में टाइम है, खुदा के साथ टाइम बिताने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। गलत है। टाइम विद गॉड हम पहला बोलते हैं, टाइम विद गॉड। दूसरी चीज, हमारा बाकी टाइम हम कैसे बो रहे हैं? खुदा के साथ तो हमने समय बिता लिया, लेकिन हम बाकी टाइम का क्या कर रहे हैं? वो भी तो टाइम है, वो भी तो हमारे हाथ में है, वो भी तो हमने खुदा ने दिया है, उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, टाइम वेस्ट की चीजों में, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों में। हमेशा याद रखो, जो अपने टाइम को अच्छे से खुद नहीं बोते, वो आपके साथ रहेंगे तो आप भी उनके साथ वैसे बन जाओगे। टाइम की वैल्यू करना सीखो आप लोग। जैसा आप टाइम को बोगे वैसे ही आप काटोगे।
अगर आज आप अपना समय सही रीति से बोया, दुआ, प्रार्थना, उपवास करके, प्रॉपर टाइम देकर अपनी पढ़ाई को, बच्चे हैं तो आप पढ़ाई में अपना टाइम दें, अपनी हेल्थ को भी आप देखें, अपने टाइम को प्रॉपरली आप डिवाइड करें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें। हर चीज़ का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। टाइम वेस्ट मन ना करें, ऐसे लोगों के साथ भी ना रहें जो टाइम वेस्टर्स हैं, है ना। ऐसे लोगों की संगति ना करें। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आपका समय आप कैसे बोते हो। पहला है टाइम विद गॉड, सेकंड है योर टाइम, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, कैसे आप उस समय को बोते हैं जो आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि आप याद रखें, अगर आज आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा। कल वो टाइम चले जाएगा तो वो लौट कर नहीं आएगा, और उस टाइम को आप अच्छे से बोते तो आपको उसका प्रतिफल मिलता। इसलिए याद रखें, अपना समय कहाँ बो रहे हो आप। खुदा के साथ तो आप 1 घंटे 2 घंटे बैठते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके पास टाइम है वो आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, ये भी तो जरूरी है। क्या आप समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या है, याद रखिए, हम लोग त्रिएक हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राण है, और हमारे पास आत्मा है। ठीक है, शरीर है, प्राण है, आत्मा है। अब इन तीनों को भी हम डिवाइड करते हैं, शरीर के लिए बोना, प्राण के लिए बोना, आत्मा के लिए बोना। ये भी तो पॉइंट है। शरीर के लिए आप कैसा बोते हो, कैसा बोते हो। कुछ लोग मैंने देखे दुआ प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रभु चंगा रखना, भला रखना, लेकिन खाएंगे ऊट पटांग की चीजें, खाएंगे ऐसी चीजें जो उनके बॉडी को अच्छा नहीं करेगी, खाएंगे वो ऐसी हार्मफुल चीजें। मेरी खुद की गवाही है, कई चीजें मुझे जिसमें रिएक्शन हो जाता है, अगर मैं वो खा लूं तो मुझे रिएक्शन हो जाता है, भले ही मैं 10 घंटे दुआ करूं। मेरी दुआ मुझे रिएक्शन से नहीं बचाती। मुझे सिखाया खुदा बाप ने, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। एक तरफ दुआ कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन शैली गलत है, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बोने और काटने का नियम तो खत्म हो गया ना फिर आपकी दुआ से। आपकी दुआ बोने काटने को खत्म कर देती है क्या? नहीं। दुआ करके चले जहर खाने, आप जहर खाइए, आपको उसका असर होगा। और हम बाकी जहर ही तो खा रहे हैं, फूड पॉइजन ही तो है। किसी को डायबिटीज है, वो मीठा खा रहा है। कई लोगों को देखा है मैंने, अरे आज चलता है, आज चलता है। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। आपको पता है आपको कुछ चीजें आपको हानि करती हैं, आप वो ना खाएं। आप कैसे खा रहे हो। पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय के 23वें पद में कहता है, पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस को, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा दाखरस भी लिया कर। दाखरस मतलब अंगूर का रस भी लिया कर। मतलब एक आत्मिक शख्स अपने आत्मिक बेटे को एक सलाह दे रहा है, जो वचन में भी लिखा है कि अपने पेट के हिसाब से थोड़ा सा अपने खाने को भी तू बदला कर। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हमको लगता नहीं 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 नहीं, हमारी दुआ ही से सब हो जाएगा। हम दुआ खाएं और खूब गुलाब जामुन खा लें, और अपने आप जो है गुलाब जामुन का असर खत्म हो जाएगा पेट में। ऐसा कहाँ लिखा है, आप बताइए मुझे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप जैसा बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। जैसा आप शरीर में बोएंगे वैसा ही आप शरीर में काटेंगे। अगर आप हानिकारक चीजें खाएंगे, आप फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, आप केयरलेस रहेंगे, खूब खाए जा रहे हैं मीठा, खूब खाए जा रहे हैं तेल घी सब, और फिर कहते हैं हम पतले नहीं होते। कितने लोग मुझसे आगे पूछते, भैया हम पतले कैसे हो, भैया आप बताइए, आप कैसे पतले होते हो, आप हमें बताओ। भैया आप जैसा पेट में डालोगे वैसे ही तो आपका बॉडी बनेगा ना। एक कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हो वही तो आप बनते हो। आपका शरीर आपके खाने से तो बनता है। तो आप अपने शरीर में वो डालें, आप अपने शरीर में वो बोएं जो आप काटने की हिम्मत रखते हैं। नेगेटिव चीजें आप खाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि बलि क्यों है, मांस को नहीं खाना, है ना। कई प्रकार की ऐसी चीजें जो है अवॉइड करना चाहिए उन्हें, जो विशेष रूप में दुष्ट आत्माओं के सामने बलिदान किए जाते हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं कि प्रसाद प्रकार इस प्रकार की चीजें, है ना, बलि की हुई वस्तुएं
कहीं भी चले जाते हैं ये। एक एक बहन थी, मैं देखता था उसको, दुआ कराने आती थी, और हमेशा उसका पेट दुख रहा है, हमेशा उसका सर दुख रहा है, हमेशा उसके घुटने दुख रहे हैं। और मैं जैसे ही वो आती मेरे पास, मैं उससे पूछता था कहाँ खाना खाया, तो बोलती भैया वो फलाने घाट पे भंडारा था, हम वहां चले गए थे। उसका हमेशा तकलीफ उसको होती थी क्योंकि उसको भंडारे में खाना खाना बड़ा अच्छा लगता था। उसको घर की दाल रोटी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, उसको भंडारे की पुड़ियाँ और उसको लड्डू पसंद आते थे, तो वो खाती थी। कई ऐसे भी विश्वासी हैं, पता है गलत है, आज पी लेते हैं चलता है, अरे आज कर लेते हैं चलता है, वहां पे पता है नेगेटिव है, असर गलत है, नहीं जाना चाहिए, नहीं हम तो कोई बात नहीं, वो रिश्तेदार हैं बुरा मान जाएंगे, वो तो ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो आप फिर नियम तो लागू है ना भैया, वो तो हम क्या करें, मजबूरी है, हमने क्षमा मांग ली थी प्रभु से, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रभु जी ने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन उसका असर तो आपके पेट में आ गया, वो चीज तो आपके पेट में आ गई, उसका असर तो आपको हो रहा है। इसलिए याद रखें, आप अपने शरीर में जो बोएंगे आप वही काटेंगे। फिर आपका प्राण आता है, चौथा पॉइंट है आपका प्राण। तीसरा पॉइंट था फूड, फ्लैश। फ्लैश में आप फूड बोते हो, शरीर में आप खाते हो ना। सोल में क्या है, अपने प्राण के लिए लोग केयरलेस हैं, कुछ भी सुनते हैं कान में, कुछ भी संसारिक गाने सुनते हैं, चुगली करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, खुद भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खूब नेगेटिव बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर उनके, पता है कि वहां पर वो जाएंगे तो गलत बातें ही होंगी, ऐसा गलत एटमॉस्फेयर है, लेकिन अपने प्राण को खींच कर वहीं ले जाते हैं। फिर क्या होता है, गलत गाने सुनने से गलत बीज उनके प्राण में आ जाते हैं, गलत असर होता है, गलत संगति उनके प्राण को जो है खराब करती है, चरित्र खराब होता है गलत संगति से, वचन कहता है। नेगेटिव वर्ड्स जब आप सुनोगे आपके कान में, आपके एकदम से आपकी पवित्रता चली जाती है, एकदम से आपका जो है ना शांति चले जाती है, वो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है वहाँ का, वो आपके सोल को खराब कर देता है, प्राण को खराब कर देता है। कैसे आप बो रहे हो अपने प्राण में, याद रखो क्या कर रहे हो आप अपने प्राण के साथ। 24 घंटे में आप अपने प्राण में भी बहुत कुछ बोते हो। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ हमेशा वर्शिप सॉन्ग लगाओ अपने घर में, वचन लगाओ, ऑडियो बाइबल आप प्ले करके सोया करो, धीमे लगा के सो जाओ। कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े दे रहे हो, आपको वचन सुनना चाहिए ऑडियो बाइबल में। अपने प्राण में वो भरो ना जिसका असर आपको पॉजिटिव वे में हो। नेगेटिव सुनोगे, नेगेटिव देखोगे, टीवी में नेगेटिव डरावनी चीजें देखोगे, फिर रात में बोलोगे कि हमको डर लग रहा है, भैया दुआ कर दो, ये सपना आ गया वैसा। आपने अपने प्राण में नेगेटिव बोया था, इसलिए आपने उसको काटा है। फिर क्यों सोच रहे हो, नेगेटिव बातें आ रही है मन में तो उसको निकालना चाहिए, उसको एंटरटेन मत करो। चौथा पॉइंट था प्राण में, हम बोते हैं हमारे प्राण में बहुत कुछ बोते हैं। चौथा पॉइंट था प्राण में, पांचवा पॉइंट है आत्मा में। आत्मा में भी तो बोया जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 17वां पद कहता है, जो परम प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपकी आत्मा खुदा के आत्मा के साथ एक हो जाती है जब आप खुदा की संगति करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो। आप अपनी आत्मा को लेकर इधर उधर की नेगेटिव वातावरण में लेकर जाने की बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आत्मा को लेकर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। आपकी आत्मा क्या होती है, परमेश्वर के साथ संगति में जब होती है, फेलोशिप में होती है, तो क्या होता है, आप परमेश्वर के जैसे बनते जाते हो, धीरे धीरे खुदा के साथ एक आत्मा हो जाते हो। और छठवीं चीज क्या बोलते हैं हम या तो बुद्धि की बातें बोलते हैं या हम मूर्खता की बातें बोलते हैं। बुद्धि और मूर्खता, बुद्धि और मूर्खता। कई लोग अपनी लाइफ को जीवन जीने का जो उनका रवैया होता है, तरीका होता है, वो बिल्कुल मूर्खता से भरा होता है। और फिर वो सोचते हैं हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, और फिर वो जलते हैं दूसरों से। कई अपने आत्मिक भाई बहनों से उनको जलन होती है, इनका बड़ा अच्छा है, इनकी तो तुरंत दुआ सुनी जाती, हमारी नहीं सुनी जाती, इनका बड़ा अच्छा है। अगर आप मूर्खता बोते हो तो आप मूर्खता काटोगे, अगर आप बुद्धि से चलोगे बुद्धि काटोगे, आप बुद्धि की आशीष काटोगे। आपने पढ़ा होगा दाऊद राजा जब जंगल में था
वो जाता है और अपने सेवकों को भेजता है, और एक बड़ा धनी व्यक्ति था, नाबाल, लेकिन वो मूर्ख था, बिल्कुल ना समझता। वो नासमझी में दाऊद राजा को बुरा भला बोल देता है, और बाद में अगर आप पढ़ते हो तो वचन में लिखा हुआ है, वो एकदम से, वो उसकी पत्नी उससे कुछ बातें कहती है, एकदम से वो डर जाता है, सहम जाता है, बीमार पड़ता है और तुरंत मर जाता है। उसने राजा को श्राप दिया, नेगेटिव बातें बोली। वचन कहता है राजा को गुप्त में भी श्राप नहीं देना, राजा के लिए नेगेटिव बातें नहीं करना। उसने बोया था वो, उसको तुरंत काटना पड़ा। तो मूर्खता जब आप बोते हो ना, आप मूर्खता ही काटोगे। अगर आप बुद्धि बोते हो तो बुद्धि काटोगे, बुद्धि की बातें काटोगे। जैसे हम जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जब मिस्र देश में था, वहां पर उसने बुद्धि के द्वारा पूरे मिस्र में जो है, बुद्धि के कारण से उसने ऐसी रीति चलाई कि वहां पर सब लोग जो है अनाज जो है खरीदते थे, और सब लोग की जो खेती होती थी उससे वो 5% सबसे अनाज इकट्ठा रखता था। 7 साल तक उसने ऐसा किया। बुद्धि के द्वारा उसने चीजों को संभाल के रखा, अनाज को संभाला, बटोरा। तो जब अकाल पड़ा, उसके पास था। इसीलिए वचन कहता है चींटियों के पास जाओ और उनसे सीखो। बुद्धि के साथ आप जो बुद्धि से नहीं चलते ना, वो चीजों को है ना वेस्ट करने वाले लोग होते हैं। सेव नहीं करते, मनी को, पैसे को वेस्ट करते हैं, सेव नहीं करते। और फिर जब उनके पास घटी हो जाती तो फिर वो भीख मांगते। भीख का मतलब है फिर बाहर जाते हेल्प के लिए और इधर उधर हेल्प मांगते, उधार लेते हैं, है ना, ब्याज पे पैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको सेव करना था अपना पैसा, बुद्धि के साथ आप चले नहीं, पैसे को आपने सेव किया नहीं, तो आपको फिर जैसा आपने बोया था वही आप काट रहे हो। 7वां पॉइंट, अपने से बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ आप क्या बो रहे हो। 7वां पॉइंट है अपने माता पिता। वचन कहता है इफिसियों 6वां अध्याय 1-2 में लिखा है, माता पिता के आज्ञाकारी बनो, माता पिता का आदर करो। हम जानते हैं माता पिता का आदर करने की प्रतिज्ञा क्या है, ताकि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रह सके। तो लंबी उम्र का रहस्य काय में छुपा है? मम्मी पापा के आदर में छुपा है। अगर आप चाहते हो कि लंबे टाइम तक आप धरती पर जियो और जीवन में भला हो, वचन में लिखा है ताकि तेरा भला हो। पहली चीज भला हो, दूसरी चीज तेरी उम्र ज्यादा हो। ये चीज चाहते हो तो अपने माता पिता का आदर करो। आदर को बोगे तो भलाई काटोगे, लंबी उम्र काटोगे। सिंपल है, ये सिंपल है। ये नहीं कि प्रभु मुझे खूब लंबी उम्र देना। अरे बोते ही नहीं हो तुम, मम्मी पापा का आदर नहीं है, बड़ों का आदर नहीं है। कैसे आप फिर सोचते हो कि आपको वो मिल जाएगा? जैसा आप बो रहे हो वैसे तो आप काटोगे। 8वां पॉइंट, 7वां क्या था? अपने से बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ आप क्या बोते हो। 8वां पॉइंट है प्रार्थना। मत्ती 26वां अध्याय 41वां पद कहता है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जानते हैं जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, वहां पर 3 चेले थे, याकूब, यूहन्ना और पतरस। तीनों को प्रभु ने कहा था मेरे साथ जागो और दुआ करो, और वो तीनों क्या करने लगे? सो गए, क्योंकि नींद आ रही थी, खूब गहरी नींद थी। प्रभु आके कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। फिर प्रभु जाके दुआ करने लग जाते हैं। आके देखते हैं तो पतरस भी सो रहे हैं और बाकी दोनों भी सो रहे हैं। फिर वो उठाते और कहते कि जागो जागो, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। फिर चले जाते प्रभु, और ये तीनों फिर सो जाते। फिर तीसरी बार प्रभु आते और प्रभु उनको उठाते, फिर सो जाते। फिर जब प्रभु आके बोलते हैं तो प्रभु कहते हैं अब एक काम करो, सोते रहो। इसका क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है जब यीशु मसीह ने 3 बार दुआ करी, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने 3 बार चेलों को जगाया, चेले तीनों बार सो गए। और बाद में उसी के ठीक बाद जब पतरस की परीक्षा हुई तो पतरस फेल हो गया। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जब
दुआ का टाइम था, उसने दुआ नहीं करी। कई लोग है ना सोचते हैं कि हम रात में जब परमेश्वर उठा रहा है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उस समय दुआ नहीं करके दिन में फिर हम है ना 1 घंटे दुआ कर लेंगे, आधे घंटे दे देंगे, है ना, हम दोपहर में हमारा टाइम मिलेगा, हम उस टाइम दुआ कर लेंगे। एक बात याद रखो, बोने का एक समय होता है। समोपदेशक 3 अध्याय कहता है बोने का भी समय है, काटने का भी समय है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपकी लाइफ अगर इसको समझा ना आपने तो बदल जाएगी हमेशा के लिए। प्रभु आपको 2 बजे उठाकर अगर आपसे कहते हैं दुआ कर, बेचैनी हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप, फेसबुक और टीवी चला के बैठने की बजाय दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बोने का टाइम है। आई बात समझ में? वो टाइम आपके बोने का है। और अगर आप सुबह उठ के सोचते हो कि मैं दुआ कर लूंगा, तो सुनो, आपने बोने के टाइम में जब नहीं बोया ना, तो आप काटने के टाइम में बो कर क्या करोगे? क्योंकि आपके दिन में 3 बजे एकदम से आप एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको परमेश्वर ने सुबह 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठाकर दुआ इसलिए करवाई थी क्योंकि उस वक्त में आपका कोई रिश्तेदार बीमार था, उसको अटैक आने वाला था। आपके कोई बीमार रास्ते में, आपका कोई रिश्तेदार रास्ते में गाड़ी चला रहा था, मान लीजिए वो कोई लंबे सफर में रात में होगा, चर्च का होगा, बाहर का होगा, या कोई अनजान होगा, उस वक्त उसको दुआ की जरूरत थी और प्रभु ने इसलिए आपको उठाया था कि आप दुआ करो, और आप सो गए। तो आपने वहां जो बोया था उसका असर क्या हुआ? सामने वाले को भुगतना पड़ा ना। आप तो सो रहे थे। प्रभु प्लीज मुझे आज मत उठाइएगा, आज मुझे नींद आ रही है। आपका ये जो रिएक्शन था, आपका ये जो आपने दुआ के टाइम में अपनी नींद को बोया, तो क्या हुआ? वहां पर हानि देखी आपने। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हो सकता है प्रभु को पता है कि दिन में आपके ऊपर जो है शैतान ने योजना बनाई है कि दिन के 2:30 बजे आप बाजार जाओगे और एकदम से गाड़ी वाला आकर आपको गाड़ी में मार देगा और आप गिर जाओगे और आपके सर में चोट आ जाएगी, हाथ पांव में चोट आ जाएगी। अब वो प्लानिंग शैतान ने बनाई कितने बजे? रात में। अंधकार का जगत रात में प्लानिंग करता है और सुबह उस प्लानिंग को अमल में लाता है। रात में वो प्लानिंग चलती है। रात ही में कौन सी आत्मा भैया वहां पर जाकर उस एक्सीडेंट के, जहां पर एक्सीडेंट की प्लानिंग है, वहां पर जाल बुनते हैं वो लोग, वहां पर दुष्ट आत्माओं को खड़ा करते हैं, वहां प्लानिंग करते हैं। वो सब रात में काम होता है, सुबह नहीं होगा। वो रात में प्लान करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको रात में उठाया था कि आप दुआ करते, तो वहीं की वहीं आपकी दुआ के कारण परमेश्वर स्वर्गदूतों को, आपकी दुआ को इस्तेमाल करके स्वर्गदूतों को भेजकर उन आत्माओं को वहां दंडित करते और दिन में आपका एक्सीडेंट टल जाता। लेकिन अब आप सो गए, आपने कहा नहीं नहीं मुझे बेचैनी पता नहीं क्यों हो रही, मैं तो सो जाता हूँ। अब आप सो गए, अब आपका वो 2:30 बजे का टाइम आ गया। लेकिन फिर भी प्रभु दयालु है, आपका एक्सीडेंट से क्यों बचाता है? परमेश्वर ने देखा कि यार ये तो सो रहा है, तो परमेश्वर फिर स्वर्गदूत को भेजेगा, दूसरे को उठाएगा। जो काम आपके हाथ से करना था वो दूसरा कर देगा। तो जो प्रतिफल आपको मिलना था वो दूसरे को मिल जाएगा। और यही चीज होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ लोग अपनी सफलता पे घमंड करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है अपनी दुआओं पे। मैं आपको एक चीज और चौंकाने वाली बताता हूँ। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, परमेश्वर आपसे बातें करें, परमेश्वर आपको बताए। याद रखो, आपकी सफलता हो सकता है किसी की हार के कारण हो। मैंने देखा है कई बार है ना, कई अभिषिक्तों को मैंने ऐसे थोड़ा आत्मिक जीवन उनका नीचे जाते दिखता है, तो उन्हीं के चर्च के कई विश्वासियों का परमेश्वर आत्मिक जीवन उठा देता है। तो वो विश्वासी लोग घमंड करने लगते हैं कि हमने तो पास्टर का सहारा, हम तो पास्टर के सहारा बन गए, हमने तो पास्टर के लिए दुआ कर ली, हमने तो ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अरे किसी का नीचे जाना आपके लिए उन्नति का कारण बना है, घमंड मत करो। वो आपकी योग्यता नहीं है, वो किसी की असफलता है जो आपकी सफलता बन रही है। तो किसी की असफलता के कारण अगर आप थोड़े बहुत आत्मिक बन गए, थोड़े बहुत वरदान मिल गए, थोड़े बहुत आप उठ गए, तो उस पे आप क्या घमंड करोगे? समझ रहे हो आप इस चीज को? प्रभु आपकी बुद्धि खोले। ऐसा नहीं करना। कुछ लोग घमंड करने, अरे हम तो आत्मिक हो। आप आत्मिक, परमेश्वर ने इसलिए बनाया आपको, इसलिए आपको ब्लेस किया क्योंकि वहां पर जो लोग लीडर थे वो कमजोर हो रहे थे, तो आपको खड़ा किया खुदा ने। तो अब आप
अपने आप को स्मार्ट ना समझें, आप अपने आप को हम्बल बनाएं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, ये तो परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये इस वक्त में ये पॉइंट किसी के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये चीज़ निकल गई। हालेलुया। अपनी सफलता पर घमंड ना करें। आपकी सफलता किसी और की असफलता के कारण आई है, क्योंकि अगर वो सफल हो जाता तो आप तो इस्तेमाल भी नहीं होते शायद। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए घमंड ना करें। तो हमने जैसे अभी देखा इतने सारे पॉइंट में 8वां पॉइंट मेन है, बहुत मेन है, प्रेयर। आप बोते नहीं हो प्रेयर तो काटते नहीं हो आप ब्लेसिंग। इसीलिए मैंने देखा अपोस्टल अंकुर नरोला जी को रात भर दुआ करते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप रात भर दुआ करो, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है तभी करना, लेकिन जब भी खुदा रात में उठा दे तो आप थोड़ी देर की दुआ करके सो तो सकते हो, थोड़ी देर के लिए तो आप जाग सकते हो खुदा के चरणों में। पतरस के पास प्रभु आके कहते, तू मेरे साथ 1 घंटे नहीं जाग सका, 1 घड़ी नहीं जाग सका, थोड़ी देर नहीं जाग सका, आप सो गए, इस कारण से किसी को हानि उठानी पड़ी। इसलिए याद रखो, रात में 2 बजे की प्रार्थना आप दिन में 2 बजे नहीं बो सकते हो। वो बोने का टाइम था, वो बीत गया ना तो बीत गया, फिर आप ये मान के चलो वो गया। फिर आप जो बो रहे हो सुबह 8 बजे उठ के, तो वो सुबह का बो रहे हो, उसका टाइम का फायदा और कभी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो रात के 2 बजे की दुआ की भरपाई सुबह 7 बजे की दुआ नहीं कर पाएगी। आपकी रात की दुआ की भरपाई दिन की दुआ नहीं कर पाएगी, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। परमेश्वर हर चीज टाइम पे करते हैं। आपको लगता है कि आप वो 2 बजे की दुआ पर 8 बजे आके बो दोगे क्या? ऐसा नहीं होता। ठंड का टाइम है, किसान लोग अभी गेहूं बोने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा वो बोएंगे वैसा वो काटेंगे। गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, समझ रहे हो? अब आप मार्च के टाइम में आप सोचो कि हम गेहूं बो दें, तो ऐसा नहीं होगा। गेहूं का टाइम है, अभी नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया जाता है, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। हम लोग क्या करते हैं, हम तो ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि हम अभी सो जाते हैं, हम आराम से बोलेंगे, तो कटनी के समय फिर भारी नींद में अगर आप पड़े रहोगे, बोने के टाइम में भारी नींद में आप पड़े रहोगे, तो फिर तो हानि होगी आपको। ये गलती ना करें। 8वां पॉइंट था प्रेयर। अब 9वें पॉइंट पे हम आते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 9वां पॉइंट है शरीर। शरीर हमने पहले जो पढ़ा था, वो जो शरीर था वो है कि फ्लैश है ना, शरीर में आप क्या खाते हो। लेकिन एक दूसरा है, जैसे कहते हैं ना कि शरीर में जीवन जीना, आत्मा में जीवन जीना, ये वो शरीर की मैं बात कर रहा हूँ। वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, पाप, बुराई, व्यभिचार, गंदे बातें, गंदे कार्य। रोमियो 8वां अध्याय का 7 और 8 कहता है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। ध्यान रखो, आप कैसे जीवन जी रहे हो, शरीर के लिए जी रहे हो कि आत्मा के लिए जी रहे हो, ये वो है। 9वां पॉइंट है शरीर, इसीलिए 10वां पॉइंट होगा हमारा आत्मा। तो हम 9वें पॉइंट में देख रहे हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय 7वां और 8वां पद। यहाँ कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना हो सकता है। 8वां पद, जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते जब आप अपने दिन को शरीर में बिताते हो। शरीर में का मतलब होता है पाप में, बुराई में। शरीर के काम क्या है? गंदे हैं। शरीर के काम प्रकट हैं। वचन कहता है गलातियों 5वां अध्याय 19वें पद में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मूर्ति पूजा, झूठ, बैर, ईर्ष्या, जलन, है ना, लीला क्रीड़ा, ये सब शरीर के काम है। अगर आप ये बोते हो तो क्या काटोगे? मृत्यु। वचन कहता है जो शरीर में बोते हैं वो मृत्यु काटते हैं, जो आत्मा में बोते हैं वो जीवन काटते हैं। इसलिए 10वां पद है आत्मा में बो। रोमियो 8वां अध्याय 6 और 9 कहता है, 6वां पद और 9वां पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप शरीर में चलोगे, शरीर में बोगे तो क्या काटोगे? मृत्यु। और अगर आप आत्मा में चलोगे तो क्या काटोगे? जीवन और शांति। इसलिए आप
आत्मा में बोएं। मैं कहता हूँ हमेशा आत्मिक बच्चों को, आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। कुछ भी, अब अगर आप आत्मा में रहोगे तो आपके सारे वरदान प्रॉपर काम करेंगे। आत्मा में रहोगे, आपको दिन में रात में जब परमेश्वर बोलेंगे आप उठ के बैठ जाओगे और दुआ करने लगोगे। आत्मा में आप चलोगे तो क्या खाना क्या नहीं खाना आपको पता रहेगा। जब आप आत्मा में चलोगे परमेश्वर आपको हर होने वाली चीज़ को आराम से बता देगा। और जब आप आत्मा में चलोगे आप परमेश्वर को आसानी से सुन सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। कई लोगों को मैं कहता हूँ आत्मा में बोलो, आत्मा में सोचो, आत्मा में मैसेज करो, आत्मा में करो। वो समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, क्योंकि आत्मा में चलते नहीं है, इसलिए हमको नहीं पता आत्मा में होता क्या है करना। और ये संभव नहीं है अगर आपने खुदा का आत्मा नहीं पाया तो, क्योंकि आत्मा मरी होती है जिनके अंदर खुदा का आत्मा नहीं होता। इसलिए आपको खुदा के आत्मा को मांगने की जरूरत है ताकि आप आत्मा में चल सको। 10वां पॉइंट था। 11वां पॉइंट है गुड वर्क्स, भले काम। भले काम भी तो हम बोते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसे काटते हैं। बुरा करेंगे तो बुरा होगा, भले करेंगे तो भला होगा। 11वां पॉइंट है भले काम। गलातियों 6वां अध्याय 9वां पद कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखा, भले काम को कटनी से जोड़ा गया है, खेती से जोड़ा गया है। मतलब भले काम बीज हैं, भले काम आपके बीज हैं। जब आप भला करते हो तो आपको ऐसा भला होता है। तो जब आप भला करते हो तो ठीक समय पर आपको भला रिटर्न आता है आपके पास, है ना। अब 11वां था भले काम। यही हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कैन से, जब वो अपने भाई से चिढ़ रहा होता है, परमेश्वर कहते हैं यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। कई लोगों की दुआएं नहीं सुनी जाती, क्यों? क्योंकि वो दुआ तो करते लेकिन काम उनके सारे बुरे हैं। उनके जीवन जीने का तरीका बुरा है, वो गलत काम करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से पाप करते हैं। वो सोच समझ के पाप करते हैं कि पाप करने की प्लानिंग करते हैं और फिर सोचते हैं हम दुआ करेंगे तो सुनी जाएगी। ऐसा नहीं सुनी जाती दुआ। भला करेंगे, जब भी भला होगा तभी ग्रहण होती है हमारी भेंटें, ठीक है। इसीलिए हम जब जाते हैं तो खुदा से क्षमा मांग के क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं मांग के जाएंगे तो हमारी दुआ स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। हमारी प्रार्थना घृणित होती है जब वो उसमें हम पाप सहित करते हैं। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के चरणों में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु का लहू शुद्ध करता है ताकि हम दुआ करें और हमारी दुआ सुनी जा सके। तो भले काम करोगे तो भला आपके साथ होगा। 12वां पॉइंट है कंगालों की सुनना। कंगालों की नहीं सुनने के भी बड़े खतरनाक दुष्परिणाम होते हैं। कोई ने हेल्प मांगी, हमने हेल्प नहीं की। वचन कहता है तेरा पड़ोसी तेरे से कुछ मांगे तो उसको दे दे। यीशु मसीह ने भी कहा कोई तेरे से 1 मील चलने की बोले 2 मील चला जा, कुर्ता मांगे दोहर भी दे दे, है ना। ये क्यों बोला? क्योंकि ये भी काम जो है बोने की तरह है। गरीबों की मदद करना, अनाथों विधवाओं की सुधि लेना परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध भक्ति है। ये दुआ प्रार्थना उपवास नहीं लिखा है शुद्ध भक्ति, ये लिखा है शुद्ध भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि ली जाए। प्रभु ने कहा मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, तुम मेरे पास नहीं आए, मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने नहीं आए। लोग कहने लगे प्रभु हमने आपको कब देखा? प्रभु ने कहा जो तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। तो जब आप गरीबों की नहीं सुनते हो, किसी की मदद करने का आपके पास पावर है, पैसा है, समय है, लेकिन आप करते नहीं हो, तो क्या होता है? देखो हम पढ़ते हैं क्या होता है। नीति वचन 21वां अध्याय 13 पद कहता है जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। देखो कितना खतरनाक है। कंगाल आपको पुकार रहा है, गरीब आपसे मांग रहा है, किसी को आपको दिख रहा है हेल्प करने के लिए और आप नहीं करते हो। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपकी नहीं सुनी जाएगी। वचन कहता है जो कंगाल की दुहाई पर पुकारने पर ध्यान न दे, कान न लगाए, जब वो स्वयं मांगेगा पुकारेगा उसकी नहीं सुनी जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप जरूरतमंदों की हेल्प नहीं करते हो ना तो आपकी दुआएं भी नहीं सुनी जाती हैं। कई बार हमारी दुआएं इसलिए रुक जाती हैं
केयरफुल रहें कि आप क्या बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा किसी का जीवन आशीषित जरूर हो रहा है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आप गवाही जरूर बताएं मुझे और कमेंट जरूर करें यूट्यूब में। 13वां पद कहता है, 13वां पॉइंट जो है, भविष्यवक्ताओं और आत्मिक गुरुओं या आत्मिक पिता और माँ के साथ हमारा क्या बोलते हैं हम, विथ मेंटर्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स और प्रोफेट। आपको पता है हम जैसे अभिषेक्तों के साथ बोलते हैं वो तो हमें बिल्कुल मिलता ही है ना। कुछ लोग केयरलेस हो जाते हैं अभिषेक्तों के साथ, कुछ लोग बड़े केयरफुल रहते हैं। दोनों ही चीजें हैं। आप क्या बोलते हैं उनके साथ, आप वही काटेंगे। अभिषेक्तों के साथ आप क्या बोलते हैं। देखिए मूसा के साथ, मूसा के 2 भाई बहन थे जिनका नाम था हारून और एक बहन का नाम था मरियम। गिनती उसके 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, हारून और मरियम इकट्ठे होकर कहने लगे कि परमेश्वर तो हमसे भी बात करता है। और उन्होंने मूसा के विरोध में बातें करी। जब मूसा सामने नहीं थे, मूसा और कहीं होंगे, हारून और मरियम अपने आराम से चुपचाप बात कर रहे थे। उनको और कोई टॉपिक नहीं था, यही टॉपिक उनके मन में आया कि हम मूसा के लिए बात करें। और क्या बात थी कि इतना आत्मिक होकर इसने इससे शादी कर ली है। अविश्वास, ये तो इतना तगड़ा विश्वासी नहीं, केवल विश्वासी नहीं तो सेवक है। कूशी स्त्री से विवाह कर लिया इनने। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। आप अभिषिक्तों के लिए गुप्त में भी क्या बोलते हो ना, खुदा सुनते हैं। आप अपने घर में पति पत्नी है ना, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, विश्वासी क्या बात करते हैं अपने पास्टर के लिए, परमेश्वर सुनते हैं। मैंने हाल ही में प्रभु के सेवक अपोस्टल अंकुर नरोला जी को एक वचन बता रहे थे। उन्होंने सुना कि वो कहते, उनकी पत्नी ने निर्णय लिया है कि हम किसी भी पास्टर के लिए, देश और दुनिया कहीं का भी होगा, घर में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अच्छी नहीं, बुरी नहीं, दोनों ही नहीं, अच्छी भी नहीं करना, बुरी भी नहीं करना, हमको कोई चर्चा नहीं करना इस विषय में। ये उन्होंने निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत अच्छा निर्णय है। ना अच्छा करो ना बुरा करो भैया, क्योंकि जो बातें हमारी समझ से बाहर है उनको छूना ही गलत है। मरियम और हारून ने ये गलती करी। उनका पॉइंट सही था। देखो कई लोग बोलते हैं, अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं क्या, हमने ये सुना, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने ऐसा उनको करते देखा, हमने उनको ऐसा बोलते देखा, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करते हैं। आपने अपनी उल्टी गिनती चालू कर ली। मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है आपको सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लीज कम ऑन मत करिए ऐसा। मैंने जीते जी लोगों को है ना, कई लोगों को, एक ऐसी गवाही थी, एक बहन ने एक पास्टर के लिए कुछ ऐसा बोल दिया और उसको कैंसर हो गया और वो अपने जवान छोटे छोटे बच्चों को धरती से छोड़कर चली गई। मैंने देखा है। मैं बड़ा डरता हूँ, इसलिए अभिषेक्तों के लिए कुछ मत बोलो। होता है हमसे कई बार गलती हो जाती, मत किया करो चर्चा अपने घर में, मत किया करो पति पत्नी, वो पास्टर ऐसा, वो ऐसा, और कोई टॉपिक नहीं मिलता। मुझे पता है ना, शैतान यही चीजें डालता है मन में, चर्चा करना पास्टर्स के लिए। अरे बिल्कुल खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। मतलब सीधे ही रसीद कट जाती है, बहुत खतरनाक चीज है। क्षमा कीजिए ऐसे शब्द ले रहा हूं मैं, लेकिन मैं बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं आपको। आप जैसा बोलते हो ना, भले ही आपने अपने बंद कमरे में पास्टर के लिए कुछ भी बोला, अच्छा टॉपिक चालू तो अच्छे से होता है, लेकिन वो कहाँ जाके फंस जाता है। शुरुआत हमने की थी कि अरे वो तो बहुत अच्छे, इनका प्रचार अच्छा, लेकिन हमने फिर तुलना भी कर ली बीच में, हमने दोष भी लगा लिया बीच में, फिर हमने कुछ भी बोल दिया और फिर क्या बोलते हैं, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें। अरे 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 अरे, आपने क्षमा तो मांगेंगे मिल जाएगी, प्रॉफिट भी आपको क्षमा कर देगा, दास भी क्षमा कर देगा, लेकिन जो बो दिया उसका क्या जो बो दिया उसका क्या। हालेलुया। खतरनाक है ये चीज, मत किया करें। अभिषेक्तों के लिए तो चर्चा ही मत करो, बिल्कुल मत करो। अरे अच्छी भी बात हो रही होगी तो भी सावधानी रहना, वहां तो खतरनाक होता है।
क्योंकि कब बात अच्छी होते 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 कब वो है ना दोषारोपण और कंपैरिजन में आ जाती है, पता नहीं चलता। इसलिए केयरफुल रहें। इसका प्रचार अच्छा, उसकी आराधना अच्छी, ये अच्छा आराधना नहीं करता, इनसे अच्छा तो मुझे उनका प्रचार लगता है, हाँ, ये बातें बिल्कुल मत करो। बचो इन चीज़ों से, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? दूसरा इतिहास 20:20 कहता है कि नबियों की प्रतीति करो तो तुम कतार्थ हो जाओगे। जब तुम उन पर उनकी बातों को मानते हो तो आपको ब्लेसिंग मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि एक छोटे छोटे सेवक को ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो उनको रिजेक्ट कर देगा मुझे रिजेक्ट कर देगा। सोच कर देखो, आप एक सेवक के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हो तो वो परमेश्वर उसे पर्सनली ले रहे हैं। यही तो हो रहा है ना, प्रभु पर्सनली ले रहे हैं। लोग बुड़बुड़ाते थे मूसा और हारून पे, परमेश्वर कहते थे ये मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, क्योंकि उनको भेजा परमेश्वर ने है, उनकी जवाबदारी परमेश्वर ने ली है। परमेश्वर उनको, उनका वचन कहता है जो पुत्र की सेवा करता है पिता उसका सम्मान करता है। परमेश्वर ने उनको जो पद दिया है ना वो आदर का पद है, वो निरादर का पद नहीं है। आप उसका निरादर नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटे होंगे। हारून और मरियम मूसा से बड़े थे, पता है आपको, बड़े भाई बहन थे, तो भी अपने छोटे भाई के लिए वो ये बोलते हैं कि भाई इतने गलत शादी कर ली, तो भी गलत हुआ, और उस कारण से मरियम को कोढ़ हो गया, 7 दिन तक कोढ़ में रही। खतरनाक। हो सकता है आपका पास्ट छोटा होगा, आपसे उम्र में अनुभव नहीं होगा उसको, आपके जितने दर्शन नहीं होंगे, आपके जितनी बातें नहीं होंगी, आप ज्यादा आत्मिक लगते होंगे, लेकिन अगर आपने चर्चा करी तो एक बात याद रखिए, आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी थी, आपको समझ में आ जाएगा। और ये सबके लिए लागू है, केवल मैं इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये कई लोग और सुनते हैं, मैं उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी समझाएं। अभिषिक्तों के लिए चर्चाएं हों, उठकर निकल लो, आप भला करोगे अपने ऊपर और अपनी पीढ़ियों पर। अभिषिक्तों के लिए जहां भी चर्चा हो भली बुरी, वहां चुप रहो, उठकर चले जाओ, कान बंद कर लो, भाग जाओ वहां से, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप अपनी ऊपर और अपनी पीढ़ियों पर या तो आशीष या श्राप लेकर आओगे। मत करना ऐसी गलती, मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता है नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, वचन में लिखा हुआ है 40 बच्चों ने एक अभिषेक दास जिनका नाम एलिशा था, उनके लिए चिढ़ाने के लिए उनको कुछ शब्द का उपयोग किया, जंगल से रीछ आ गए और उनको फाड़ खाया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर जब आदर करते हैं अभिषिक्तों का, आप कौन हो जो निरादर कर रहे हो? वचन कहता है आदर का पद परमेश्वर ने उनको दिया है। परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उनको अपने लिए अलग किया है। अगर आप उनके लिए, भले ही हो सकता है वो गलत कर रहे होंगे, हो सकता है, बिल्कुल, वो भी इंसान है, वो भी गलत करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, आप जो बोल रहे हो वो सही है या झूठ, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वो बोलना ही नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो सही होगा, लेकिन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। याद रखो, अभिषिक्तों के लिए तो बात ही मत करो। ये तो वो बात हो गई कि वो डिपार्टमेंट है ही नहीं अपने लिए, वहां तो है ना, छूना भी नहीं। पिलातुस अपना हाथ धोकर बोलते हैं मैं नहीं जानता भैया, तुम लोग इस निपटो। अभिषिक्तों के लिए तो आपको कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल निकल लो वहां से, बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि वचन कहता है अभिषिक्तों का दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, उनका डबल आदर करो, ना सिर्फ आदर बल्कि डबल आदर करो। जब आप जो आपको वचन की शिक्षा देते हैं उनका आप आदर करो। और वचन ये भी कहता है जो वचन की शिक्षा देते हैं उनको आप हर भली वस्तुओं में सहभागी करो, अपने साथ हर भली वस्तुओं में जो आप करते हो उनको आप सहभागी करो अपने साथ। तो आपको परमेश्वर के दासों का आदर करना है। जब आप आदर बोगे तो आप ब्लेसिंग काटोगे, और अगर आप निरादर बोते हो तो आप श्राप काटोगे। इसलिए याद रखो, आप अपने अभिषिक्तों के साथ क्या बोलते हो ये भी बहुत जरूरी है।
लोग केयरलेस हैं और सोचते हैं हम दुआ प्रार्थना से सब सुधार लेंगे। ऐसा नहीं होता। चौथा पॉइंट है ना, 13वां पॉइंट था अभिषिक्तों के साथ क्या बोलते हो। चौथा पॉइंट है स्पाउस, पति पत्नी, जीवन साथी, है ना। परमेश्वर ने जो जीवन साथी दिया उसके साथ क्या बोलते हो आप, ये भी तो जरूरी है। सब अच्छा होता है दुनिया में, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही खराब है। सब अच्छा है, पति पत्नी का रिश्ता खराब। प्रभु का वचन इफिसियों 5वां अध्याय 22 से लेकर 33वें पद में लिखा हुआ है, पूरा पढ़िएगा। वहां पर कैसे पतियों को रहना है, कैसे पत्नियों को रहना है, उनको बताया गया है। और ऐसा ही आप पढ़ते हो जब पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर आप 7-8 जब पढ़ते हो 7-8 तक, तो वहाँ पत्नियों को आदेश है, पतियों को आदेश है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वचन कहता है कि कई बार इस कारण से हमारी दुआएं रुक जाती हैं। पतियों को परमेश्वर ने कहा है कि उनका प्रेम करो, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। आप प्रेम बोते नहीं हो और आप सोचते हो आपकी पत्नी आपका आदर करेगी, वो आपके लिए सब कुछ अच्छा से रहेगी, अच्छे से रिएक्ट करेगी। कैसे करेगी? आप दुनिया भर में प्रेम करते हो, आप उनको प्रेम नहीं देते हो। डेली आपको करना है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, डेली के पॉइंट्स हैं। 6 महीने साल भर वाली बात नहीं है, डेली वाला है। डेली वाला है। डेली आप अपनी लाइफ पार्टनर को प्रेम करो, टाइम दो उनको। पत्नियों को सलाह दी गई अपने पति का आदर करो। नाम लेकर बुलाती गई तो स्त्रियां, मैंने देखा, इधर सुनो, चलो उठो जल्दी, जैसे रिएक्ट करती हैं वो, उससे समझ में आ जाता है कि वो क्या काटेंगी। एक बात याद रखो, मीकल ने अपने पति का निरादर किया, उसको बच्चा नहीं हुआ। अपने पति का आदर करते हो कि नहीं? अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ये भी देखना। आपके अंदर अपने दिल में अपने हस्बैंड के लिए आदर है कि नहीं? उसने अपने पति का निरादर किया, उसको कभी जीवन में बच्चा नहीं हुआ। सोच कर देखो, उसने निरादर बोया, बांझपन काटा उसने। क्या बोल रहे हो आप? आपका पति आपका सर है, आदर करते हो? आपकी पत्नी आपकी लाइफ पार्टनर है, परमेश्वर ने आपको दिया है। वचन कहता है निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। तू तो ऐसी, तू तो ऐसी, तू तो ऐसी, तू 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 ये नहीं करना है। आदर करना है अपनी वाइफ का। वो जैसी भी आपकी पत्नी आप में से निकली, अगर वो गलत है तो आप निकली तो आप में से, आप अपने आप को सुधारो। आपको अपने आप को देखना है। क्या समझ रहे हो? मैंने देखा पति पत्नी, ये उस पे दोष लगा रहा, वो उस पे दोष लगा रहा, और बीच में पास्टर को फंसा के बैठे। आपके मसले आप खुद नहीं सुलझा पाते हो। आप वचन के आधार पर जब जीवन जियोगे, एक दूसरे का आदर करोगे, प्रेम करोगे, तो आपकी लाइफ अच्छे से कटेगी। नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज देख रहे हैं हम, डिवोर्स हो रहे हैं और बहुत सब कुछ खराब है। सब पति पत्नी के रिश्ते से होता है। बच्चों की लाइफ खराब होती है पति पत्नी के कारण। तो 14 पॉइंट था पति पत्नी या स्पाउस, योर स्पाउस। 15वां पॉइंट है बच्चे। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कृपया कर बंद ना करें, इसको सुनते रहें। 15वां पॉइंट है बच्चे। क्या बोलते हो आप? एक बात याद रखो, बच्चों के साथ, बच्चे आपको जो परमेश्वर ने दिए हैं तो वो आपके हाथों में है। आप उनको जो खिलाओगे उससे उनका शरीर बनेगा। आप उनको जो सुनाओगे उससे उनका प्राण का निर्माण होगा। आप उनको कोई बच्चा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पैदा नहीं होता। वो बच्चा पैदा होता है जिस घर में उस घर के लोग उसको बताते हैं ईश्वर कौन है। वो जो माता पिता बताते हैं वो जीवन भर मानता रहता है उसको। जो माता पिता खिलाते हैं वो वही खाता रहता है और वही उसको खाने की आदत हो जाती है। जैसा वातावरण माता पिता देते हैं वैसा ही वो वातावरण उनको जीवन भर अच्छा पसंद आता है। इसका मतलब ये है कि माता पिता के हाथ में बच्चों की लाइफ है। तो याद रखो, आप अपने बच्चों में क्या बोते हो, इसका हिसाब आप परमेश्वर को दोगे। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, आपने मांगे, परमेश्वर ने बच्चे दे दिए, या ना मांगे तो भी परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया बच्चों से। अगर आज की डेट में आज आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी तो कल अगर उनका जीवन खराब होगा तो हिसाब आपको देना है। वो बच्चे आपके हैं, मैं सच कह रहा हूँ। वो बच्चे आपके हैं, आपको ही उनका हिसाब देना पड़ेगा। जो आप उनको पढ़ाओगे वैसे ही वो इंसान बनेंगे। जैसा आप अच्छा खिलाओगे तो अच्छा उनका शरीर होगा। उनके मानसिकता का निर्माण आपके घर में होता है। आपके घर में ही तो उनकी मानसिकता बनती है, वो होश संभालते हैं, सब कुछ तो आप ही के साथ होता है।
अगर आप उनको परमेश्वर की शिक्षा नहीं दोगे तो वो भटक जाएंगे। भजन संहिता 76 में अगर आप पढ़ते हो, ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि कैसे अपने बच्चों को हम परमेश्वर का गुणानुवाद बताएंगे, परमेश्वर के काम बताएंगे, परमेश्वर की सामर्थ बताएंगे, परमेश्वर के बारे में सब कुछ हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम परमेश्वर की बातों को बता सकें और उनके अंदर एक सही नींव डाल सकें। वचन में लिखा है, लड़के को उस माँ की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। कोई अपने बच्चों का भविष्य बुरा नहीं चाहता, लेकिन हम बुरा बोते हैं। कैसे? बच्चा जितने समय दुआ बाइबल नहीं करता उससे ज्यादा वो टीवी देखता है। आपको लगता है कि उसका लाइफ आत्मिक बन पाएगी? आपको लगता है? मैं एक ऐसे सेवक को जानता हूं, ऐसे पास्टर साहब हैं जिनके घर में टीवी नहीं है। उनके घर में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का तो मेरे ख्याल से अभी 10th 11th 12th में होगा शायद। उनके घर में टीवी नहीं है। उनके घर में टीवी है, लोगों ने गिफ्ट करी, उनने उसको ले जाकर ऊपर रख दिया, चालू ही नहीं करते। उनके बच्चों को उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर में ही बढ़ाएंगे, नो टीवी नो कुछ। वो बच्चा आराधना करता है, वो बच्चा प्रचार करता है, वो सब कुछ करता है। वो बच्चा बहुत आत्मिक है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। टाइम वेस्ट की चीजें ही खत्म कर दी। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में जब टीवी थी, हम लोग प्रभु में आए, उसके बाद से ऐसा किया कि मैंने कहा नहीं, टीवी नहीं होना चाहिए, रेडियो नहीं होना चाहिए, ये हमें दुआ प्रार्थना से रोकते हैं, ये चीजें हमने हटा दिया। आज भी हमारे घर में टीवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसका कारण कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। एक भाई ने मुझसे कहा, अगर उनने कहा कि आपको टीवी की जरूरत है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, होना नहीं। अगर मैं हाँ बोल देता तो वो मुझे गिफ्ट ही कर देते, परमेश्वर उनके मन में डालते, वो गिफ्ट ही कर देते। मैंने कहा टीवी तो होना नहीं, अगर होएगी भी तो उसमें केवल वही चैनल्स होंगे जो परमेश्वर के होंगे, बाकी लॉक होंगे, सब कचरा नहीं होगा। फिलहाल तो है ही नहीं, अगर भविष्य में भी होगी तो भी उसमें आत्मिक चीजें होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चों को बना रहे हो, गीली मिट्टी दी गई है आपको, आप उसको आकार दे रहे हो। आप जैसा आकार दोगे वैसा वो बन जाएगा। हिसाब आपको देना है। परमेश्वर ने आपको जब बच्चा दिया था तो वो गाली नहीं बकता था। परमेश्वर ने बच्चा दिया था, वो स्वर्गदूत की तरह था, बिल्कुल साफ, उसकी आंखों में बिल्कुल पवित्रता थी। जब आपने उसको पहली बार गोद में लिया था, उसकी आंखों में आपको बिल्कुल भोलापन था, बिल्कुल पवित्रता थी, उसकी आंखों में सब कुछ था। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो आप उसकी आंखों में देखो, आप उसके मुंह में देखो, आप उसके शब्द देखो, अब वो गाली बकता है, अब वो गंदी बातें बोलता है। कारण क्या है? आपने बोया, या फिर आपने ऐसे एटमोसफियर में उसको रहने दिया जहाँ वो गलत चीजें सीख रहा था और आप उसको कुछ नहीं बता रहे थे, कुछ नहीं समझा रहे थे। अपने बच्चों के साथ आप क्या बोलते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप केयरलेस रहोगे तो आप अपने बच्चों को विरासत में श्राप देते हो, आशीष नहीं। अब्राहम ने अपनी संतानों को क्या दी? आशीष। अब्राहम के कारण उनका बेटा इसहाक और पोता याकूब और परपोते जितने भी थे सब आशीषित हुए, पूरा इजराइल आशीषित हुआ। अगर आज आप परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, समय दुआ नहीं करते, अच्छे से जीवन नहीं जीते, दशमांश भेंट नहीं देते, ये सारी चीजें क्या करती हैं? आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल कंडीशन को बुरा करती हैं, आपके सोल को, आपके प्राण को, आपके भविष्य को बुरा करती हैं। इसलिए याद रखें, आप अपने बच्चों को, वचन कहता है घर और धन पुरखाओं के भाग में मिलता है। घर और धन पुरखा देते हैं। घर, आप उस घर में रह रहे हैं जो आपके दादा ने बनाया, माता पिता ने बनाया। घर और धन पुरखाओं से आता है। धर्मी अपने नाती और पोतों के लिए धन संपत्ति रख के जाता है, ये नहीं कि खा के चलेगा और कंगाल छोड़ गए अपने बच्चों को। नहीं, आप उनके लिए अपना पैसा जोड़कर उनको देकर जाते हो। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या बोते हो? बहुत कुछ बोते हो। सेव करो अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो। क्या समझ रहे हो? आप उनको अच्छा घर बना के दे सको। उनको जीवन भर नहीं लग जाए कि एक घर बनाने के लिए जीवन भर ना दाल रोटी, सूखी रोटी और पनियल दाल खा खा के वो काटें और फिर तब जाके वो एक छोटे टुकड़े में घर बना सकें। कम ऑन, आप अपने बच्चों को पैदा कर रहे हो ना, कम से कम एक घर होना चाहिए आपके पास जो उनको दे सको। आप धर्मी हो ना। वचन कहता है घर और धन पुरखाओं के भाग से होता है, आपको वो देना अपनी पीढ़ियों को, याद रखें। खैर, आगे बढ़ते हैं। 16 पॉइंट कहता है, पद नहीं, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट है मनी। आप कैसे अपने पैसे को बोते हो, अब वैसे ही आप काटोगे।
मनी भी तो बोते हैं, टाइथ के अलावा भी मनी बोते हैं। टाइथ तो हमारा फर्ज है कि खुदा को देना ही है। परमेश्वर ने कहा दशमांश सारा भंडार में ले आओ, और पौलुस भी कहते हैं कि परमेश्वर को देना है हमें। और पुराने नियम में आप देखो दासों के पास लाया जाता था और स्वेच्छा से लोग दिया करते थे। ये नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि देना ही है, लेकिन आपको वचन कहता है कि आपको दशमांश देना है, ठीक है। भंडार में ले आओ। यीशु मसीह के टाइम में भी एक स्त्री ला कर देती थी तो लोग देते थे। तो वो क्या है? बीज है। वो आप जब बोते हो, जब भी आप काटते हो। कुछ लोग कहते हैं दशमांश नहीं देना। देखो, मैं पर्सनली मानता हूँ कि दशमांश देना ज़रूरी है। आपको, आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। दशमांश दोगे तो, और नहीं दोगे तो जो उसका असर है वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। क्या दशमांश नहीं देने वाले स्वर्ग नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। लेकिन जो दशमांश देकर उसका फायदा उठाते हैं वो चीज जानते हैं। जो नहीं देना चाहते, मैं तो ये कहूंगा वचन में लिखा हुआ है कि देना है, नहीं देना, देना ये आपका काम है, आप और परमेश्वर का काम। आप, परमेश्वर आपके साथ हैं और प्रभु आपके साथ न्याय करें। लेकिन इस विषय में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि ये चीज देना है, इसलिए मैं देता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं करता हूँ। आपको करना नहीं करना ये आपके हाथों में। इसके लिए ना मैं फोर्स करूंगा, ना मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है। और ये बीज की तरह होता है, पैसा भी बीज की तरह होता है। जब आप बो देते हैं आपको उसका फल मिलता है। आप जैसा बोएंगे पैसे में भी वैसा आप काटेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10 से 13। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10 से 13 कहता है, जो बोने वाले को बीज भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। मुझे एक बात बताओ, बीज का धार्मिकता के फल से क्या मतलब है? ये वो बीज नहीं है जो गेहूं और चावल है। ये वो बीज है जो आप अपने कामों से, भले काम बोते हो, है ना। आप अपना गरीबों, कंगालों को आप दान देते हो। मुझे बार बार वो चीज़ याद आ रही है। एक बार मैं सब्जी खरीदने गया था और एक लड़की आई, बहुत गरीब थी वो, अभी भी झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, बहुत गरीब लड़की थी वो। और वो आई और उसके पास थैली लेके आई थी वो, और वो सबसे पूछ रही थी कि आलू क्या भाव है। और आलू, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आलू का रेट था 50 रुपये किलो। उसके बाद पैसे नहीं थे, तो वो सबसे पूछ रही थी कि रेट क्या है भैया। सामने वाला बोला 50 रुपये किलो। फिर दूसरे के पास जा रही, तीसरे के पास जा रही। फिर एक आलू वाले, एक सब्जी वाले के पास थोड़े से 4-5 आलू रखे होंगे। उसने बोला भैया मेरे को ये दे दो ना। उसने कहा कि ये 25 रुपये के आएंगे। तो उसके पास पैसे वैसे होंगे नहीं, या जो भी कारण था। और मैं उसको, दूर था, मैं बाइक पे था, मैं देख रहा था उसको, क्योंकि मेरी सब्जी ले ली थी मैंने, मैं जाने वाला था। मेरे मन में क्लिक किया कि नहीं, मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो वो उसने, उसको सब्जी वाला थोड़ा अच्छा हृदय का होगा, उसने उसको वैसे ही दे दिया जैसे भी दिया। तो एकदम से मेरे हृदय में आया और मैं उसके पास गया। मैंने कुछ बातें फिर उससे की, और बाकी बातें फिर प्रभु जानते हैं। तो जब भी आपके हृदय में आता है तो आपको परमेश्वर के महिमा के लिए ना सिर्फ चर्च में बल्कि बाहर भी आपको बोलना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। और केवल बाहर ही नहीं बोना है, हो सकता है चर्च में भी कई प्रकार के ऐसे गरीब लोग होते हैं। जब आपको पता है कि आने वाले समय में, है ना, क्रिसमस आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा ओकेशन होता है, उनका बर्थडे होता है, तो ये बहाना होता है जब आप उनको बो भी सकते हो और उनको ब्लेस भी कर सकते हो, उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हो, ताकि उनकी लाइफ में कोई कमी घटी ना हो। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 10 से 13 में, 10वां पढ़ा हमने, 11 और 13 भी पढ़ता, 12 आगे पढ़ता हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है 11वां पद, तुम हर एक बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती धन्यवान किए जाओगे। 12वां पद कहता है, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं। याद रखें, जब आप इस प्रकार की सेवा करते हैं, वचन में लिखा हुआ है ये सेवा भी है, दान देना भी एक सेवा है। जब आप उन गरीबों की, जो कलीसिया में जो गरीब है, पवित्र भी गरीब होते हैं, याद रखो, वचन में लिखा हुआ है उन पवित्रों की घटियां पूरी हो। मतलब जो पवित्र हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके लाइफ में घटियां आती हैं, तो उनकी घटियां भी पूरी हो सके। अगर आपको परमेश्वर ने दिया है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आया है आपके पास, तो क्या आपको पता है उसमें से 100 की 100 तो आपका नहीं होता है।
पहले तो परमेश्वर ने कहा कि आप उसमें से निकाल दो परमेश्वर का जो है ना, भंडार में रहे, ताकि उसके बाद भी आपको ये पता होना चाहिए कि उसके दशमांश निकालने के बाद भी उसमें बीज क्या है और खाने की क्या है। लोग बोलते हैं भैया हमारे पास पैसा होता ना तो हम तो चर्च खड़ा कर देते, हमारा पैसा होता ना तो भैया हम आप सारे सेवकों को ऐसा कर देते सारे। अरे भाई, आपको ये नहीं पता कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपकी जो पेमेंट है, उसमें बीज कितना है, बीज कितना है। प्रभु से आप दुआ करेंगे ना, आपको प्रभु बताएंगे कि प्रभु इसमें से मुझे ये बताइए कि इसमें बीज बोने वाला कितना है और खाने वाला कितना है। क्या समझ लो। हालेलुया। प्रभु का वचन जैसे हमने अभी पढ़ा ना 10वें पद में, बोने वाले को बीज देता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर बोना चाहते हो तो बीज मांगो। भैया काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तो ऐसा करवा देता। अरे भाई, काश से नहीं होगा, खुदा से मांगो, प्रभु मुझे बीज दो, प्रभु मुझे बोने के लिए बीज दो। रहस्य क्या है? लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो बोलते कि हमारे पास तो इतना ही नहीं हो पाता कि हम दशमांश दे पाए, इतना ही नहीं हो पाता कि हमारा घर का किराया चल सके। आपने कभी ये मांगा खुदा से, प्रभु मुझे पैसा नहीं, मुझे बीज चाहिए, बीज चाहिए, मुझे वो मनी चाहिए जो बोने वाला मनी है, वो पूरा का पूरा मैं बो दूंगा, मुझे वो चाहिए, मुझे बीज चाहिए। क्योंकि बोने वाले को बीज परमेश्वर देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं प्रभु मुझे मेरी हेल्प कर ताकि मैं कर सकूं, उनको मिलता है। आप लोग कहते कि नहीं परमेश्वर मुझे ऐसा, मेरी पेमेंट ज्यादा आ जाए, मेरा ये आ जाए। परमेश्वर से कहो खुदा मुझे बोने के लिए बीज दीजिए और मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ बोना है। खुदा आपको बोने के लिए बीज भी देंगे, कहाँ बोना है जगह भी बताएंगे। फिर आप देखिए आपके घर की कमी कैसे दूर होती है, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसे ही आप काटोगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? मनी 16वां पॉइंट था। 17वां पॉइंट क्या आता है? हालांकि वो आगे होना चाहिए। 17वां पॉइंट था जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो उनके लिए विशेष रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी कुछ लोग हैं कलीसिया में, मैं आपको बताऊं अभी आप क्या बोल रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि जब आपकी संतान पैदा हो जाएगी जब आपको वो करना है। मैंने एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है, देखता जब आप क्या कहना चाहिए, परमेश्वर वचन में लिखा है, दाऊद कहते कि कैसे गर्भवती के गर्भ में हड्डियां बढ़ती हैं, मेरी समझ के बाहर है। परमेश्वर आपके गर्भ में संतान को बना रहे होते हैं, निर्माण कर रहे होते हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग से आपके गर्भ में संतान आ रही होती है। तो जब आपके परमेश्वर संतान देने जा रहे हैं तो आप उनके पैदा होने से आप उनकी लाइफ में बोना चालू करोगे क्या? नहीं। जब वो आपके पेट में है तब से आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वर्शिप में रहो, आराधना में रहो। आप गर्भ से निकलने के पहले ही, अभी तो वो पेट में है तो सुरक्षित है ना, संसार में आ जाएगा तो अब तो मुश्किल होगा उसको संभालना। जब अपने अंदर ही है, जब आपके पास है, वो आपके घर में परमेश्वर ने उसे रखा है, तो आप उसके लिए अभी से बोना चालू करो। दुआओं को बोते रहो, है ना। उसके लिए आप वचन पढ़ो, आराधना करो, उसका असर आप उसके लाइफ में अभी से चालू हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एलीशिबा के गर्भ में जब यूहन्ना बपतिस्मादाता थे, जो बाद में यूहन्ना बपतिस्मादाता बने, वो जो संतान थी वो गर्भ में परमेश्वर की आत्मा से भर गई। क्यों नहीं हो सकता ये? परमेश्वर अपने आत्मा से गर्भ में संतानों को क्यों नहीं आत्मा से भर सकता? कितना अद्भुत होगा कि कोई गर्भ से परमेश्वर में स्ट्रांग होकर पैदा हो। वाह! तो ये आपके हाथों में है, एक गर्भवती माँ के हाथों में ये होता है। तो आप अभी से ऐसा करें। ये सारी चीज़ें जो हैं बोने के विषय में मैंने कही है आपसे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित ज़रूर हुए होंगे। जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो। सावधान रहें, बोना और काटना ये लागू है, पाप क्षमा होते हैं, लेकिन जो बोते हैं वो तो काटना पड़ता है। इसलिए सावधान रहें कि आप कैसा बोते हैं। अपने समय को अपने ऊपर भी थोड़ा सा व्यतीत करो, अपनी केयर किया करो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। ये सारी बातें आपकी लाइफ में तब काम करेंगी जब आप केयरफुल रहकर बोना चालू करोगे। मैं विश्वास करता हूँ वचन से आप आशीषित हुए हो। और आइए हम दुआ करें। आज से आपका लाइफ बदल जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ अगर आपने इसको लागू किया, इसका पालन किया, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखोगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता,
इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया और आपने इन बच्चों को आशीषित किया। हजारों हजार गुना मेरे प्रभु ये वचन फलवंत हो। इनकी देह, प्राण और आत्मा में जो ये बोते हैं, आपके साथ जो समय बिताते हैं, पैसे में जो बोते हैं, अपने जीवन साथी के साथ जो बोते हैं, बच्चों में जो बोते हैं मेरे प्रभु, शरीर, प्राण और आत्मा में जो ये बोते हैं मेरे प्रभु जी, जितना भी खुद मेरे पिता हमने सीखा वो सब इनके जीवन में कार्य करें। मेरी दुआ है हम सब बुद्धिमानी से बोएं, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। हाँ मेरे पिता, हम पाप करते हैं, क्षमा मिल जाती है, हम आप भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो हमने बो दिया है वो ही हम काटते रहते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, रो रो के काटना पड़ता है। मेरे प्रभु क्षमा मांगते हैं कि हम ये नहीं जानते थे और हम धोखे में थे। वचन कहता धोखा ना खाओ। मेरी दुआ है जितने सुने आज सब उस धोखे से निकल जाएं, उस धोखे के भंवर से सभी लोग जितने वचन को सुन रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाएं, यीशु के नाम में डिलीवरेंस पाएं। ओ मेरे प्रभु, ये लोग कैसे आप अभिषिक्तों के साथ बोलते हैं मेरे प्रभु, निरादर करते हैं, दोष लगाते हैं, उनके लिए गलत बातें बोलते हैं, उनकी इमेज खराब करते हैं। इस प्रकार से भी जो बोल रहा है मेरे पिता, वो भी ऐसा गलत बोना खत्म करे, ताकि मेरे प्रभु उनको क्षमा तो मिल जाती है, लेकिन वचन कहता है मेरे प्रभु उसको भुगतना पड़ता है। मेरी दुआ है प्रभु सावधान रह सके और बुद्धिमानी से चलें, बुद्धि की बातें बोएं और आपकी महिमा को करें। यीशु मसीह जी के नाम में इनका हफ्ता बड़ा आशीषित हो, आने वाले दिन आशीषित हो। ये वचन आजाद कर दिया है, विश्वास करते हैं। आपका आत्मा हर एक से बातें करे और महिमा आपकी हो। यीशु मसीह जी के नाम में सभी आजाद हो सके, इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति की सहभागिता हम सब विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णयुगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू।